वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी चारा घोटाला मामले में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला मामले में होगी सुनवाई। लालू का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण यह हवाला दिया गया है और अब अगली सुनवाई होगी 17 अक्टूबर को। यह इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल कर आई है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है जिसमें सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव को जो जमानत दी गई है उसे रद्द किया जाए और इस पे खुद लालू प्रसाद यादव ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा है कि इस पर विचार किया जाए और साजिश के तहत इस तरह की चीजें उनके साथ हो रही है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी देंगे हमें। अवनीश, 17 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होनी है चारा घोटाला मामले में, क्या जानकारी आपके पास? जी पूजा, बिल्कुल 17 अक्टूबर की अगली तारीख लगी है और जो आज की सुनवाई हुई उसमें लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ये दलील दी कि वहीं सीबीआई की ओर से जो अधिवक्ता थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो इस समय तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर फिलहाल आज वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे और अब 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई इस मामले में होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये चारा घोटाला मामला पहुंच चुका है। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है जिसमें सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो जमानत उन्हें दी गई थी उसे रद्द किया जाए और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप हमें पूरी जानकारी इस अपडेट पर दें क्योंकि आपकी आवाज पहले ठीक नहीं आ रही थी। क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। पूजा, आज की जो सुनवाई थी उसमें लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और उन्होंने कहा कि उनके जो मुवक्किल हैं लालू यादव, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और सीबीआई उन्हें जेल भेजना चाहती है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि ये जमानत जो है स्वास्थ्य आधार पर दी गई थी। लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसका विरोध किया सीबीआई के जो वकील हैं उनकी ओर से कहा गया कि आप ये कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ लेकिन वो तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हैं, उनके स्वास्थ्य का आधार देना गलत है। सीबीआई ने इसी आधार पर ये विरोध किया कि जो आपके मुवक्किल हैं पूरी तरह से ठीक है और जो जमानत दी गई थी, सजा होने के बाद जो जमानत का आधार है उस पर सवाल उठाया गया कि वो जो जमानत देने का फैसला है निचली अदालत का वो सही नहीं है। जिस मामले में सजा हो चुकी है उसमें जिस तरह से जमानत दी गई है उसका आधार बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं उस जो पिछला आदेश है उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों का सुना और उसके बाद अगली दलीलें सुनने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख लगाई है। 17 अक्टूबर को फिर से लालू यादव के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता अपनी अपनी बिल्कुल। अवनीश, देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी और ठीक है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो सजा थी उसे रद्द किया गया था। तो क्या ये समझा जाए कि अब 17 अक्टूबर को भी सुनवाई होगी? अब तो पहले से काफी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है क्योंकि उनका किडनी भी ट्रांसप्लांट हुआ है। हेल्थ वाइज वो इतने प्रॉपरली ठीक नहीं रहते हैं। तो क्या इस पर फैसला जो है वो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में आने की संभावना है कुछ हद तक? क्या लगता है? मुझे सवाल बिल्कुल जायज है और इसी सवाल को देखना है क्योंकि जो लालू यादव के ओर से आज जब कपिल सिब्बल पेश हुए तो सबसे पहली दलील ही उनकी ये थी कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और जिस आधार पर जब पहले उनको जमानत दी गई थी तब भी उनके स्वास्थ्य के साथ कई परेशानियां थी और उसी वजह से उनका किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में करना पड़ा। और अब सीबीआई ऐसी हालत में उनको जेल भेजना क्यों चाहती है? ये दलील जब कपिल सिब्बल की ओर से दी गई तो सीबीआई ने कहा कि वो स्वस्थ है, ये आधार गलत है। तो अब ये देखेंगे कि सीबीआई अपनी दलील के समर्थन में क्या सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे वो सहमत करती है अपनी दलीलों से, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि सीबीआई भी ये स्टैंड ले रही है कि जो दोषी हैं, जिन्हें सजा हुई थी, जिन्हें गलत तरीके से जमानत दी गई, जैसा कि सीबीआई का कहना है, तो सीबीआई ये कह रही है कि जो आधार है वो गलत है। उसके लिए वो क्या दस्तावेज पेश करते हैं, क्या वो अदालत से ये मांग कर सकते हैं कि इनकी दोबारा से जो इनकी हेल्थ रिपोर्ट है वो ली जाए। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में जो आगे की सुनवाई है ये देखने को। ठीक है अवनीश, अब देखना होगा कि 17 अक्टूबर को जब मामले में सुनवाई होगी तो फैसला किसके पक्ष में आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।